अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत हुई और जिसमें ऑनरेबल जजेस ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये फैसला सुना दिया है कि वो 10 सितंबर से पहले अदालत के सामने सरेंडर करें, वरना फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और आज मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो अदालत में पेश हुई नैब के उसमें, और वहाँ पर भी उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जब सेहतमंद होंगे वो आ जाएंगे। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन जो आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर तक अदालत के सामने पेश नहीं होते तो फिर जो कहा जा रहा है कि उनको एब्सकॉन्डर यानी कि मफरूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मरियम साहिबा ने भी आज वहां पर अदालत के बाहर गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए और सबसे अहम बात जो उन्होंने की, क्योंकि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो एहतसाब के अमल से हैं, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने यह समझ लिया है कि शायद ये एहतसाब इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा है कि जी अब आप अपने एहतसाब के अमल को कफन दफन देकर दफना दें, क्योंकि जो और उन्होंने केस जो रेफरेंस दिया वो वही है जो आसिम बाजवा साहब के हवाले से एक खबर चली कि जी उन्होंने एसेट्स छुपाए हैं अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, और उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, काजी फायज ईसा साहब और दीगर जो ओहदेदारान हैं और बड़े लोग हैं वो अगर अदालतों के सामने पेश हो सकते हैं और अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर सकते हैं तो इस केस में वो क्यों नहीं पेश होते, और अगर नहीं होते और क्लैरिफाई नहीं करते तो फिर उन्होंने कमेंट दिया कि जी इमरान खान साहब अपने एहतसाब के जो नारा है उसको कफन पहनाएं और दफना दें। काफ़ी गहरी बात है, अब देखना ये होगा कि क्या मामला कैसे चलेंगे। नाज़रीन, आज के फैसले के बाद जो PMLN की स्ट्रेटजी जो हमारे ज़राए के हवाले से पता चली है वो आपके साथ एक एक्सक्लूसिव खबर शेयर करेंगे प्रोग्राम में कि स्ट्रेटजी क्या है और अब जो इस वक्त सूरत हाल है उनके डॉक्टर ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर ने उनको क्या हदायत दी हुई हैं, उस पर वो किस तरह अमल कर रहे हैं और उनकी फैमिली उनको उस पर कैसे अमल करा रही है। ये एक्सक्लूसिव 2 इंफॉर्मेशन हम आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में कराची की सूरत हाल के हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई और उसके बाद शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खान कराची के हालात का हल चाहते हैं, सिंध हुकूमत कराची के मसाइल हल नहीं कर रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर मंसूबों का ऐलान करेंगे जो कि अब कराची को पूरी तरह बेहतर करने के हवाले से जो प्लान है। और उन्होंने फिर ये भी कहा शिबली फराज साहब ने कि सिंध हुकूमत की मदद के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। शिबली फराज साहब का जवाब दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने और उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर सीरियस नहीं है कराची के हल के लिए, क्योंकि जो पहले उन्होंने कहा था कि 162 अरब रुपए जो हैं वो कराची पर खर्च करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और इस पर फिर उनको ये तशवीश है कि आइंदा भी वो सिर्फ बातें करते रहेंगे और कराची के मसाइल या सिंध के मसाइल के हल के लिए वो सीरियस नज़र नहीं आते। हालांकि वाज़े तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी CM सिंध से फ़ोन पर रब्ता किया, बात की और उस वक़्त भी उनको यकीन दिलाया कि वफाक की हुकूमत उनके साथ खड़ी है, ख़ास तौर पर ये पानी का जो मसाइल इस वक्त सैलाब के बाद, बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल है और बहुत सारे पॉश इलाकों और जो लो लाइन एरियाज हैं वो अभी तक पानी से भरे हुए हैं और कराची के लोगों के मसाइल अभी तक जूं के तूं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के हवाले से मामलात का जायज़ा लिया और उन्होंने कहा, उन्होंने कमेंट्स दिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि जी हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत है और ना ही काबिलियत। इदारों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अगर इदारे एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर मामलात ऐसे ही होंगे। और के इलेक्ट्रिक पे उन्होंने काफ़ी सख्त जो है जुमले किए। अदालत का हमने आपको बता दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। मरियम सफदर और कैप्टन सफदर साहब को 23 सितंबर को तलब किया गया है और मियां नवाज शरीफ साहब को 10 सितंबर की तारीख मोहलत दी गई है।
कि वो आए, वरना सरेंडर करें अदालत के सामने, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और उनका ये कहना है कि जी नवाज शरीफ के वकला की तरफ से जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। इलाज शुरू ना करने की वजह बताई गई है कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना चूंकि मुनासिब नहीं, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नीज तो नाबूद हो जाएगा तो इलाज शुरू होगा। अजीब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ। तो ये चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट की और उसके बाद एक PMLN की ट्वीट थी और मरियम साहिबा की स्टेटमेंट जो उन्होंने वहाँ बाहर बात की मीडिया से, और उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का जब इलाज मुकम्मल होगा और इनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन मुल्क वापस आएंगे। हम पे इल्ज़ामात लगे लेकिन कुछ साबित ना हो सका, 3 मरतबा सजाएं काटी। अगर अब किसी पे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं तो कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। आप यकीनन समझ रहे होंगे कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उस पर, और मरियम नवाज साहिबा ने भी उसी पर गुफ्तगू भी की और ये ट्वीट जो है इसमें जो लास्ट लाइन है वो उसी हवाले से है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। शैला रजा साहिबा स्काइप पर ज्वाइन करेंगी कराची से, और मुस्लिम लीग नून के यंग रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा ने क्या गुफ्तगू की और उसमें क्या बात हुई, इससे पहले नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करते चलें कि जो इस वक्त PMLN की स्ट्रेटजी जो आज बहुत मुख्तसर देर के लिए मरियम नवाज साहिबा ने अपने लोगों के साथ मुलाकात की और उसके बाद फिर वो दोबारा मरी रवाना हो गई, उसमें उन्होंने सिर्फ इतनी बात जो स्ट्रेटजी डिवाइस की करने की बात की इनिशियली वो ये है कि बहुत जल्द एक मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर का वो जो है वो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में जमा करवाया जाएगा और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन ऑफिस के जरिए अदालत में पेश की जाएगी। तो इसका मतलब है कि PMLN की स्ट्रेटजी जो वाज़ेह हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर से पहले सरेंडर करने पाकिस्तान नहीं आएंगे अदालतों के सामने, और अब ये स्ट्रेटजी है कि जी वो एक बाकायदा मुफस्सल रिपोर्ट जो कि सर्टिफिकेट भी कंसिडर किया जाएगा और उसको अटेस्ट करवा के बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से फॉरेन ऑफिस के जरिए भिजवाया जाएगा अदालत में। और दूसरा जो खबर जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये जो बहुत शोर रहा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब बहुत सेहतमंद हैं और वो चहलकदमी कर रहे हैं, इस हवाले से भी जो डिटेल्स हमारे पास ज़राए के हवाले से मिली हैं कि आज से कोई 1.5-2 महीने कबल मियां नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको विजिट किया घर पे और उनको देखा, उनका वेट किया, ब्लड प्रेशर लिया, ब्लड शुगर चेक की गई, तो उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है और जिसकी वजह से उनके पैरों में सोजिश है और उनके घुटनों से नीचे टांगों में भी सोजिश है। और उस पर उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको एडवाइस किया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रोजाना कम से कम 2 घंटे चहलकदमी करें, यानी कि बाकायदा वॉक करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो 2 घंटे वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम वॉक करें। इस पर जो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मीडिया में चीज़ें आनी शुरू हो गई, तस्वीरें लीक हो जाती हैं, तो उस पर फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि उनको वो गाड़ी में छुपाकर बिठाकर ले जाते थे और उसके बाद उनको किसी पार्क में वॉक करवाते थे क्योंकि लोगों और मीडिया की नज़र से उनको दूर रखना था। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब से, और उससे पहले अगर मरियम नवाज साहिबा का शॉर्ट सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब तो उस पर फिर भी आ जाएगी। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले, रसीदें पेश करनी चाहिए। और आपके जी
बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब अपने केसेस के हवाले से नहीं, लेकिन दूसरे जो हैं वो केस के हवाले से जो इस वक्त बहुत सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, उस पर उन्होंने कमेंट किया कि जी एक रिपोर्टर हैं, वो द गवर्नमेंट शुड नॉट शूट द मैसेंजर, लेकिन जो भी इल्ज़ामात हैं उनको उनकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि फिर अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर एहतसाब को कफन पहनाकर दफना दें। और दूसरा ये कि आज अदालत ने एक और भी कमेंट किया कि नवाज शरीफ बज़ाहिर तो मफरूर हैं, लेकिन जामिन कहाँ हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली जहाँ तक बात है अकाउंटेबिलिटी की, तो नो वन इज़ अबव लॉ। अगर काजी फायजी सर उनकी फैमिली अकाउंटेबल हो सकते हैं और ऐसे केसेस में उनको बोगस केसेस में अकाउंटेबिलिटी फेस करने के लिए बुलाया जा सकता है, या और इस मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को ऐसी चीज़ों में जिसमें उनका कोई लेन देन नहीं था उनमें बुलाया जा सकता है। तो आई थिंक एनी अदर पर्सनल वेदर wears a uniform or does not wear a uniform should be accountable and should be held accountable and should be questioned. There is no second opinion or question to that. जहाँ तक बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, देखिए आज कोर्ट में शायद आपकी मैं काफ़ी बातों से डिसएग्री करूंगा, और वो इसलिए कि जहाँ तक आपने पहले बात की जामिन की, कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की। कोर्ट ने इस पर बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकल, हम यहाँ वहाँ थे, हमारी पूरी लीगल टीम थी, कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि अगर अब्सकॉन्डर और उस बात उधर तक चली जाती है कि जहां उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है या करना पड़ता है, तो फिर जिस बंदे ने, जिन लोगों ने श्योरिटी दी होती है, उनका भी एक ड्यू प्रोसेस है, लीगल लीगैलिटीज है और लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ये बात हुई थी। दूसरी बात, वहां बात हुई कि हुकूमत के शोर डालने की और हुकूमत की चीखें मारने की। कोर्ट ने यह सवाल किया हुकूमत से कि आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, और फिर समझाया ड्यू प्रोसेस क्या है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकल उनकी स्टेटमेंट में एक चीज लिखी हुई है, और उन्होंने बड़ा जो कोर्ट को दोबारा पढ़ के बताया गया कि दैट आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हेयर बाय अंडरटेक टू रिटर्न टू पाकिस्तान एज पर माय पास्ट रिकॉर्ड टू फेस प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज सून एज आई एम डिक्लेयर्ड हेल्थी एंड फिट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान बाय माय डॉक्टर्स। ठीक है, यहां ये पूछा गया कि क्या फॉरेन ऑफिस ने कोई एक रिपोर्ट जमा कराई, फॉरेन ऑफिस ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिपोर्ट लेने की कोशिश की, क्या अपना डॉक्टर भेजा? क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में 30 तारीख को एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, और उसकी सेकंड जो रिपोर्ट है वो अगले 2 दिन में जमा कराई जाएगी। तो जहां जो गवर्नमेंट जो टीवी पे प्रोग्राम्स पे आके शो डाल रहे थे और ड्रामे कर रहे थे, क्या इन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? उससे पहले कि इनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाए, नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त है। आपने बिल्कुल राइट, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। लेट मी रीड अ लाइन फ्रॉम द ऑर्डर। लेट मी रीड। आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि बैरिस्टर दानियल उसके ऊपर भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। बैरिस्टर दानियल, प्लीज लेट मी रीड द लाइन फ्रॉम द ऑर्डर। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाइडेड इट्स डिसीजन डेटेड 27/2/2020 intimated the appellant that the request for suspension has been turned down. Hence, suspension and bail of the appellant lapsed on the said date. Now, if you remember the earlier order of the Lahore Islamabad High Court, और उसमें ये कहा गया था कि पंजाब हुकूमत अब डिसाइड करेगी। ठीक है, उसमें अब अदालत ने यहाँ जो स्टेटमेंट एफिडेविट थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो अब पीछे रह जाती है। अब पंजाब हुकूमत ने डिसाइड करना था, और उसके मुताबिक 27 फरवरी को 2020 को आपके एप्लेंट मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया गया था, और उसके उस दिन से लैप्स्ड है। जी देखिए, ये बात इस पॉइंट पे आपको मैं अगर बताऊं कि लैप्स्ड, देखिए उनकी बेल का पीरियड पूरा हो गया बाय लीगल आर्ग्यूमेंट? जी बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद क्या तरीका है? इसके बाद एक लीगैलिटीज है, एक लीगल प्रोसेस है। क्या वो लीगल प्रोसेस किया गया? क्या उनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स चेक की गई, उनकी दोबारा रिपोर्ट्स ली गई, सैंपल्स दिए गए? आज इसी बात के ऊपर जजेस को समझाया गया, बताया गया, जिसपे उन्होंने एग्री किया, और नेक्स्ट, और आपने कहा ना कि अगली हेयरिंग में उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहां ये हुआ कि अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो ना हुआ गया, और अगर ड्यू प्रोसेस अगर ना फॉलो किया गया, तो फिर उस तहत में हम ड्यू प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स भी देंगे, और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हेल्थ है और जो इश्यूज हैं वो डॉक्टर्स उनके सामने रखेंगे, वो इनके डॉक्टर्स हों या वो किसी के भी हों। बिल्कुल, उसमें एब्सकॉन्डर, उसमें अगर वो कहते हैं कि I agree, Daniel, I agree.
दानियाल, आई एग्री, ऑर्डर में ये नहीं लिखा गया कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि फेलिंग विच प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम इन अकॉर्डेंस विद लॉ इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द प्रोविजंस ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999, यानी कि वो उसके अंदर या उसके बाहर रह के उसमें कोई उसकी बेयरिंग नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एब्सकॉन्डर इस फैसले में डिक्लेयर नहीं किया गया। इसमें एक सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल की तरफ से और जो नैब के की तरफ से थे उनकी तरफ से एक बात की गई थी, कहा था कि उसकी बेयरिंग कोई नहीं होगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आज आपने मरीम नवाज साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी होगी, हमने भी सुनाया, तो ये क्या लग रहा है? कुछ मामला हमारे सामने भी आते हैं और वो कहा यह जाता है कि जी मरीम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, वो दोनों का अलग अलग है और दोनों इन दो आपस के बयानियों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, लेकिन कोई इंटरफेरेंस नजर नहीं आती अभी तक हमें होती हुई। और ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो मामला ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो दोबारा से मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मरीम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सियासी बयानात देकर मामला ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो मरीम नवाज साहिबा का हमने आपको बयान भी सुनाया, आपको क्या लगता है कि इससे वो मामला ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई रिलीफ लेना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। सबसे पहले तो अगर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस सारी सिचुएशन को देखूं तो मरियम जो बची कुची PMLN की सियासत है उसका बड़ी धूमधाम से जनाजे निकालती फिर रही है। उसकी वजह यह है कि देखें, आप कभी भी जब आप हक पे भी नहीं होंगे और जब आपकी सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, उसी तरह के ये पेशेंट, इनके वालिद साहब अब साबित हो चुके हुए अवाम के आगे भी, इंशाल्लाह अदलिया के आगे भी होंगे, मीडिया के आगे भी। जिस तरह इस बीबी की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, फिर अपने इंटरव्यू में इन्होंने कोई 1 अरब के लगभग की अपनी जायदादें बताईं। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, अगर मरियम को ये लगता है कि इस तरह की स्टंट्स खेल के, इस तरह इदारों के ऊपर अटैक करके या एक चंद लोग इकट्ठे करके तो ये जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसका जनाजा निकालने की कोशिश करेगी, तो मैं इस मोहतरमा को ये अर्ज़ कर दूं कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस का जनाजा नहीं निकलना, जनाजा धूमधाम से निकलेगा करप्शन का और करप्शन करने वालों का। उसकी वजह यह है कि या मुल्क रहेगा, मैं बारहा ये बात करती हूँ, या मुल्क ने रहना है, 22 करोड़ आवाम ने रहना है, या एक मुट्ठी भर माफिया ने। तो मैं अर्ज करती चलूँ बड़े बाअदब तरीके से कि इस मुल्क ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, रहना है, इस मुल्क के इदारों ने रहना है, जो हक और सच पे मबनी जो कोई भी होंगे उन्होंने रहना, और जो झूठ की प्रोपेगंडा की मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेलने की पॉलिटिक्स करेंगे उन्होंने जाना है। अब मैं अर्ज करूँ कि नवाज शरीफ का बयानिया और ये जो बीबी है इनका बयानिया, ऑफ कोर्स ये जो बची कुची सियासत है चचा भतीजी की, ये तो वाजे हो रहा है नहीं बन रही, लेकिन इसमें अब ये मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब का शिकार करने निकली हैं, ताकि उनके देखें गारंटियर तो वही थे, ठीक है। और अगर ये जिस तरह से आप सोचें कि वॉक की पिक्चर्स ये लगाते हैं खुद, ठीक है ना, वो पिक्चर ऐसी नहीं, और ट्वीट भी खुद की है इसने। अगर मैंने, आपने या मीडिया ने की हो तो वो साजिश होगी कि वो तो वॉक पे गए थे। ओबेसिटी के हर पेशेंट को दुनिया में वॉक ही एडवाइस की जाती है, और अगर आपका मोटापा नहीं भी है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको वॉक ही सजेस्ट की जाती है। उसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ सीरियस पेशेंट और आप एक मुल्क के इदारे जिससे आप एक कंडीशनल लीव पे गए हुए हैं और आप अपने आप को डेथ बेड पेशेंट डिक्लेयर करें क्योंकि मेरे पाँव में स्वेलिंग है, मुझे वॉक की जरूरत है। तो इसलिए ये तस्वीरें इसने खुद लगाई, इसने मुंह चढ़ाया इदारों का। मुझे लगता है कि ये एक तीर से दो शिकार, एक तो ये लाइमलाइट में आ गई अपनी सियासत चमकाती फिर ये दूसरी, ताकि अदलिया जो जमानत जिसने दी है उसको फारिग करेगी। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है, वो कंट्रोल में नहीं था, इसलिए डॉक्टर की एडवाइजरी थी इस पर उनको, मतलब मिनिमम 2 आवर्स का जो मैंने आपको बताया भी, इसलिए ये उन डॉक्टर की एडवाइस पे कहा गया है। देखें ज़मीर भाई, देखें मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहती। ये बंदा वॉक करने के लिए, बहरहाल याद रखें मैं और आप कि इतना बड़ा प्रोसेस नहीं हुआ था। लाइव मैराथन ट्रांसमिशन किसी डेथ बेड पेशेंट की थी, या तो वो कोई और था। ये नवाज शरीफ तो वो नहीं है जो वॉक कर रहा है, नहीं, कुलख्वानी हुई थी। हर वक्त ये डिक्लेयर हो रहा था कि अल्लाह माफ करे। हमने भी सिंपैथी इसीलिए दिखाई थी, हमने भी ताज़ियत की थी कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, या जो भी एक नेक ख्वाहिशात दुआएं सबने की थी, मेरे आपके सबके समेत।
पॉइंट ये है कि वो दो शख्स हैं। अगर वो शख्स जो यहाँ पे इतना सीरियस था और एक वो जो वॉक कर रहा है, ये एक शख्स नहीं हो सकते। इन्होंने जिस तरह से भी मैनिपुलेट किया, फैब्रिकेट किया, हकायक को मस्क लेकिन किया, बहुत सारे इसमें सवालात आज ये मुशर्रफ साबित जमशेद हुआ, सीमा- तारीख मुशर्रफ गवाह साहिबा- रहेगी कि ये मुशर्रफ करप्शन साहिबा के भी बहुत- एक्सपर्ट थे। Exactly. ये इवन बहुत सारे सवालात जो हैं अदालत ने आज पंजाब हुकूमत के लिए भी छोड़े हैं, और वो जो अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, वो अब उन्होंने कहा है कि वो आएंगे पंजाब हुकूमत से पूछकर, उस पर भी आपसे बात करेंगे। शैला रज़ा साहिबा, आप लोगों के हवाले से भी जो है 9 सितंबर को बुलाया गया है, कहा गया जा रहा है कि जी अब फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब पर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्लेम कर रही थी गवर्नमेंट साइड, बहुत सारे वुज़रा की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रही थी कि जी 1 सितंबर से मामला बहुत तेज़ हो जाएंगे और हवाएं बहुत तेज़ी से चलेंगी, और सिर्फ एक तरफा नहीं, दो तरफा, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होगा। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? भाई देखिए, बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं डरता। अक्रॉस द बोर्ड तो ये किसी पे आसान नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी होती है, अक्रॉस द बोर्ड है। अब आप किसी एक शख्स से जो कहता हो कि उसका किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है और वो एनालिस्ट है और वो बाइस्ड नहीं है, उससे पूछ ले कि भाई क्या ये अकाउंटेबिलिटी हो रही है, क्या अक्रॉस द बोर्ड हो रही है? सब कहेंगे नहीं जी, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। बिल्कुल सही। तो शैला रज़ा साहिबा, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन माजरत से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक के बाद आप ही से कमेंट लूंगा और फिर एक दफा फिर मैं आपको भी सुनवाना चाहूंगा कि मरियम नवाज ने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से क्या बात की। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिबा, ये जरा मरियम नवाज साहिबा ने क्या बात की है, जरा गुफ्तगू सुनिएगा, फिर इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। जी शैला रज़ा साहिबा, इस केस, ये कौन सा केस है और रसीदें पेश करनी चाहिए, किसको कह रही हैं ये? मतलब और फिर कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर एहतसाब के अमल को जो है कफन पहना कर दफन कर दें। देखिए, मैं तो वहाँ नहीं थी, ये तो PMLN के ही लोग बताएंगे कि वो किसे कह रही हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल सही, जो एहतसाब के नाम पर हुकूमत कर रही है, वो तो सभी को नजर आ रहा है कि इंतकाम को फरोग दिया जा रहा है। इतनी मेहनत अगर ये अपनी परफॉर्मेंस पे कर लेते तो आज ये हालात ना होते, पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन सतह पे ना होती, आटा माफिया को पकड़ते, चीनी माफिया को पकड़ते, मेडिसिन माफिया को पकड़ते, बिजली के बिल, गैस के बिल जिन्होंने बहुत ज्यादा भेज दिए थे, कहा था वापस कर दिए जाएंगे, वो पैसे दिलाने की बात करते और कुछ नहीं तो उसको पकड़ लेते, जिसने जो है वो एक बयान से PIA का भट्टा बिता दिया और सबको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। तो बात यह है कि हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि बड़ा सा मुंह खोला, इसको बुरा कह दिया, उसको बुरा कह दिया। तो फिर जब हुकूमती साइड के लोगों के कुछ चीजें सामने आती हैं तो आवाजें तो फिर नहीं इस तरह की कि भाई अब जरा इधर से भी हिसाब किताब देना शुरू कर दे। आपकी आवाज, अच्छा आवाज के आपकी आवाज कुछ कट रही है। शैला रज़ा साहिबा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, ये मैंने शॉर्ट इसलिए दोबारा सुनवाया है कि ये इस केस के बाद और फिर रसीदें भी देनी चाहिए, वरना जो है वो इमरान खान साहब को अपने एहतसाब का जो उनका बयानिया है उसको कफन पहना कर दफना दें। ये किस रेफरेंस, ये रेफरेंस किस में है? मतलब अगर तुम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जो अभी एक अहमद नूरानी की स्टोरी चल रही है और उस पर उन्होंने नाम भी लिया कि जी द गवर्नमेंट शुडंट शूट द मैसेंजर, ये उस हवाले से बात कर रही हैं? कोई और भी हैं कोई ऐसे केसेस जिनके हवाले से मरियम साहिबा ने इशारा दिया?
देखें, पहले तो अकाउंटेबिलिटी की वो बात कर रही हैं और वो उसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेंशन करता है अपने ऑर्डर में, और वो कहता है कि इन रीसेंट रिव्यू द यूरोपियन कमीशन आल्सो हाईलाइटेड द नैब्स पेट्रोलिज्म conduct and urge the government to give it more autonomy so it can allow its function independently. ये उसी प्रोसेस की बात कर रही हैं जहां सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कहता है आर्म ट्विस्टिंग के लिए हो रहे हैं और अपने मैनिफेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब वो बात करती हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आपके दाएं और बाएं बैठ के आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक तरफ चीनी चोर है और एक तरफ आटा चोर है। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आप उन आमरों को क्यों भूल गए हैं जिन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया, तो आज बाहर बैठे हुए हैं जो तो किसी बेल के ऊपर नहीं है, कोई किसी उस चीज के ऊपर नहीं है। और फिर वो अपना मौकफ वाजे करती हैं और वो क्या कहती हैं कि नो वन इज अबव लॉ, वेरी कैटेगोरिकल, नो वन इज अबव लॉ। तो जब आपके और लोगों के नाम आते हैं, वो चाहे काजी फाइल ईसा साहब हों या किसी और का, तो जब इंस्टीट्यूशंस उसमें प्रोब करने के लिए तैयार हैं, आपके अपने प्रोब करते हैं, तो आप बैरिस्टर दानियल चौधरी, आपने बिल्कुल कहा कि ये जर्नलाइज्ड है, लेकिन उन्होंने बहुत पर्टिकुलरली बात की कि इस केस में रसीदें दिखाई जाएं और मतलब अपने आप को पेश किया जाए। ये कौन सा केस है, मतलब क्या वजह है कि अगर आपको मालूम है तो क्यों नहीं बात कर रहे? अगर उन्होंने बात भी की है तो अगर वो नूरानी साहब के केस की बात कर रही है तो पहली बात है, नूरानी साहब के केस में जो फैक्ट्स और चीजें उनको सामने आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो दानियाल हो, वो बाजवा साहब हो या कोई और हो, आपके सामने आनी चाहिए। वो अगर काजी फाइज ईसा का मामला है तो चीजें सामने आनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन प्रोब करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को प्रोब करना चाहिए। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट क्या है कि इमरान खान की बहनों की सिलाई मशीनों से अरबों रुपया तो निकल आता है, यहाँ उनकी मशीन फैसला आ गया, निकल आते हैं, लेकिन उन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मालूम जब स्कैंडल में करोड़ों दरख्त तो कट जाते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होते हुए नजर नहीं आती। बीआरटी में 22 करोड़ रुपए का मंसूबा 100 अरब तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नजर होते हुए नहीं आती। आपके शुगर माफिया के ऊपर आपके प्राइम मिनिस्टर नोटिस तो ले लेते हैं, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती हैं और उसी तरह काम होता है। ऑयल माफिया, जिनकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस ओवरनाइट 20-20, 30-30 रुपए बढ़ी, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो इन तमाम चीजों की बात करती हैं कि जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आप शोल्डर्स, जब आप उन चीजों पे आप देखते नहीं है और आप दूसरों को, ऑपोजिशन को ग्रिल करना चाहें और आपसे मेशत पूछे तो आप अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाएं। आपसे मुल्क की पूछें कि आपने मुल्क का टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं कर सके तो आप अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाते हैं। जब आपसे पूछना मुल्क के कारोबार का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया तो अकाउंटेबिलिटी जवाब आ गया आपका बिल्कुल। हकीकत में आपने अपने 5 साल अकाउंटेबिलिटी का जो हेड था केपीके में, उसका क्या नाम था, आप खुद क्यों नहीं लगा सके? क्योंकि ये झूठे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को बार बार झूठे वादे करते हैं। ये इनका चलें, बिल्कुल सही। क्विकली मुझे बताएं कि 23 सितंबर को मरियम साहिबा को और जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनको जो बुलाया है, अब क्या मतलब ये अब खुद पेश होते रहेंगे, बाकायदा एक्टिवली आते रहेंगे, या क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, एक बड़ा क्लियर चीज है कि हाई कोर्ट में आपको जरूरत नहीं होती अगर आपके अटर्नी आपको ना कहे, उनकी लीगल टीम उनको ना कहे, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी देयर। ये एक प्रॉपर ट्रायल प्रोसेस है। तो अगर उनको उनके जो वकील हैं उनको लगा कि उनकी जरूरत है और वो वहां हों तो वो होंगी, और इसी तरह अगर उनको लगा कि नहीं हो तो फिर वो नहीं होंगी। सही। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, अब ये पंजाब हुकूमत के हवाले से जो सवाल कि क्यों नहीं परसू किया गया, आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि जी कोई रिपोर्ट्स जमा हुई तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं मालूम। तो क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि बरतानिया में है उससे पूछते नहीं रहे, या परसू नहीं किया, फॉलो नहीं किया, या सिर्फ वो जो 27 फरवरी का जो एक ऑर्डर था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसीजन जो उनको भेजा उसके बाद उन्होंने समझा कि बस वही काफी है और आज ये मामला सामने हमारे आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़मीर भाई अर्ज करूं कि इनका काम सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। ये जो फोरम्स जिन पे जाके इनको प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर करना होता है, वहां पे इनके पास कहने को कुछ नहीं होता। वहां पे आपको पता ही है इनका माजी शानदार माजी, कतरी लेटर निकल आता है, कैलबरी फॉन्ट निकल आता है। और जहां पे आपने आके अपने अभी भी एविडेंस से बात करें ना, हम कह रहे हैं कि जी हम इनको बारहा, उसकी वजह यह कि ये सिंपैथी कार्ड पहले भी खेलते थे और बीच में इनको एक ऐसा टाइम मिला जिसमें सिर्फ हम इनको बड़े लीगल वे में इनसे रिपोर्ट सारी चीजें मांगते रहे, इन्होंने नहीं दी। लेकिन जो कसर रह गई है, मैं दानियल आपकी तरफ आता हूं।
जो कसर है, अच्छा दानियाल साहब आपकी बात में मैं नहीं बोली, बाद में ये सारी तकरीर जी झाड़ना। अच्छा, या कोर्ट्स में जाके झाड़ना, इट्स बेटर। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जमीर साहब, वो ये कि अब जो कसर रह गई है, जो कमी कुताही रह गई है, हम हर लीगल फोरम के ऊपर हर अवेलेबल लीगल ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। हमने इसको शुरू कर दिया हुआ है। दूसरी जो रह गई बात, देखें ये बीबी अगर इसको लगता है कि ये लोगों के ऊपर, देखें मुझे जमीर भाई, अगर आपको कोई औरत उठ के या कोई बंदा कहे कि जी आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू या अपनी प्रेस टॉक के थ्रू इल्जामात लगा ले, तो क्या मतलब इसका ये है कि आप गिल्टी हो गए? भाई बीबी, आप जिस तरह के ओछे हथकंडों से काम ले रही हैं, तो आपको मालूम है उन्होंने होने किस वाला। केस की आप तरफ जितना मर्जी रेफरेंस किया? प्रोपेगेट कर लो, आप जिस तरह मर्जी, भाई उन्होंने नाम लिया है ना, मालूम क्या आपको नहीं पता कि इनके सोशल मीडिया ने पहले कैंपेन किस तरह से चलाई, ऑर्गेनाइज वे में हमारे सबसे बेहतरीन इदारे को मिलान करने के लिए, ये जिनके हाथों में खिलौना बन के इस मुल्क की सालमियत को चैलेंज कर रही हैं, तो मैं इनको अर्ज करूं कि ये ऐसा नहीं होने वाला। आप इस तरह करके, आप इस तरह से ब्लैकमेल करके, आप इस तरह से अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड के थ्रू हरास करके आप इदारों को चैलेंज नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं कर सकती, और ना हम करने देंगे ना हम होने देंगे। मुसर्रत साहिबा, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी व्हिच यू हैव परस्यूड फॉर over 23 years now, तो क्या हर्ज है कि अगर आप अपने ही किसी शख्स के मुतालिक अगर इस तरह के सवाल तो उठते हैं तो उनको कहें कि जी प्लीज रसीदें या क्लैरिफाई या मनी ट्रेल दे दें? एग्जैक्टली अब देखें, मुझे ये बताएं कि क्या इसका फैसला आप देखें, हमारे जिस बंदे को अकाउंटेबिलिटी के लिए बुलाया गया, एक लफ्ज बोला प्रॉपर फोरम पे अगर बुलाएंगे तो वहां यकीनन हमने जवाब आ गया आपका। तो भाई वो है ना, आप मीडिया पे, मैं वही कह रही हूँ कि आप मीडिया पे आके किसी पे इल्जाम करो, मिलाइन करो, तो वो आप झूठे हो, आपका जवाब आ गया, एविडेंस जवाब आ गया। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, शिबली फराज साहब ने आज जो कैबिनेट मीटिंग के बाद जो डिटेल्स दी, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत कंसर्न्ड हैं, कराची के हालात का हल चाहते हैं और वो सिंध हुकूमत के साथ ताउन के साथ मिलकर जो है मंसूबों का ऐलान करेंगे, शायद जुमे को आ भी रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ा अजीब सा रद्द अमल दे दिया। एक तरफ से मतलब शिबली फराज ने बिल्कुल यू टर्न लिया अपने कल के बयान से आज, और लोगों को ये अकल होनी चाहिए कि कराची में भी 90 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है और मुसलसल इतनी बारिश हुई है, उसमें थद्दू डैम, हाफ डैम ये ओवरफ्लो हो गए और बलूचिस्तान की पहाड़ियों से पानी आया। तो इस सिंध की क्या गलती है, सिंध हुकूमत की? अगर कराची से परवाजें नहीं उड़ सकी तो इसमें बारिश की गलती है या हमारी? आधे घंटे की बारिश में पंजाब में भाटी गेट पे जुलूस नहीं निकल सका, और 2 दिन की बारिश तो सवात में सब कुछ तलफट हो गया। हयाताबाद का ब्रिज वगैरह जिस तरह से फ्लाईओवर गिरे इस तरह। लेकिन आप वेलकम करती हैं फेडरल गवर्नमेंट ने जो हाथ बढ़ाया है कि जी आपकी मशावरत से जो है मंसूबे बनाए जाएंगे कराची को बेहतर बनाने के लिए? बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि जो लास्ट ईयर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे थे उन फंड रोके हैं, ये वो भी दे। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि एनएफटी के जो 229 बिलियन रुपए वो भी दे, और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि पहले कंप्लीट होने चाहिए। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुशावरत की जा रही है आपसे? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये राइट है कि वो करें, और कैबिनेट से बाकायदा ट्यूसडे को इसमें मशवरा भी होगा। सही। और हम अपना काम बेहतर चले। बिल्कुल। दानियाल चौधरी, क्विकली, ये जो एक मतलब है कि जब भी मरियम साहिबा गुफ्तगू करती हैं तो फिर कहते हैं कि एक डिफरेंट नैरेटिव है, शहबाज शरीफ और हमजा का अलहदा है, मरियम का और नवाज शरीफ साहब का अलहदा है, और कहा यह जा रहा है कि अगर मामला कुछ बेहतर हुए तो शायद APC में भी दोबारा कोई रद्दोबदल आ जाए और फिर मौलाना फजल रहमान आगे और आप लोग मतलब उनको मनाते रहेंगे। देखिए जी, जहां तक बात है अलग ओपिनियन की, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस पार्टी का एक ओपिनियन है और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और पूरी पार्टी उसको फॉलो करती है। जहां तक APC की बात है, देखिए आज इस मुल्क के मेशक के मुशर्रफ साहिबा इस चीज का जवाब नहीं दे सकेंगी कि आज इन्होंने जहां डॉलर पहुंचा दिया, आज जहां इन्होंने इन्फ्लेशन पहुंचा दी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिंस 1947
हाईएस्ट महंगाई चलेगी। आपकी फूड इन्फ्लेशन, आटा, चीनी की कीमतें देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 5.6 या 5 से शुरू होकर 2 पे आ गई है। आपकी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो 5.9 5.10 से लेकर आज मंफी में चली गई है। आपके जहाँ टैक्स कलेक्शन के उस हदफ में आप आगे खड़े हो गए जो आज से 3 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी गई थी। आपके स्टॉक एक्सचेंज जो 100,000 पे थी आज 20-22-23 हजार पे आ गई है। देखिए जब आप आज ऑपोजिशन अगर इकट्ठी दोबारा हो रही है तो वो अवाम के मसाइल के लिए हो रही है, अपने उनके जाती एजेंडा कोई नहीं है। उसकी वजह से आपको अवाम होना पड़ रहा है, बिल्कुल बताना पड़ा है कि अगर ये मुल्क एक सेम नहीं चलेगा तो ये मुल्क बिल्कुल अवाम के मसाइल के लिए इकट्ठी हो रही है, जाती एजेंडा कोई नहीं है। फाइनल कमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दोबारा थपकी देने आए हैं अपने वसीम अकरम प्लस को, या कुछ सूरत हाल जो नैब के हवाले से चल रही है सीएम की, उसमें कोई उस पर भी कोई बातचीत हो रही है? मुसरत साहब, देखिए सबसे पहले तो इट्स अ रूटीन विजिट और वो इंशाल्लाह आगे आपको पता है कि कमिंग फ्राइडे को वो कराची भी तशरीफ लेके जा रहे हैं। लेकिन जहां तक पीएमएलएन का वतीरा है कि ये हमेशा दूसरों के कंधे पे रख के गोली चलाते हैं। नैरेटिव सबका अपना अपना है, जाती एजेंडा है, कोई ऑपोजिशन मुतहदा इसलिए नहीं कि हर कोई कह रहा है। बिलावल साहब कहते हैं वो लीड कर रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं वो लीड कर रहे हैं, मरियम कहती है मैं लीड करूंगी, चचा कहते हैं मैं लीड करूंगा। सो ये डिवाइडेड है क्योंकि एजेंडा फर्क है। अवाम एजेंडा होती तो ये अवाम का ये हाल ही ना करते कि आज ये देखें कि कराची जिस तरह से डूब चुका है। और ये बीबी क्या करती है कि जब भी इसको ये कहा जाए कि बीबी कोई तो जवाब बता दो कि आपके वालिद साहब तो बिल्कुल ठीक है, तो ये जिस तरह से दूसरों के कंधों पे रख के कभी सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करती है, इदारों को मिलायन करने के लिए लोगों को तज़हीक का निशाना बनाती है। तो इस तरह सोशल मीडिया कैंपेन से तो कोई कल्प्रिट नहीं साबित होना ना है। लेकिन अगर कोई आपके पास वाकई एविडेंस है तो आओ ना, सारा मैदान खुला पड़ा है, सारे इदारे मौजूद हैं यहाँ पे। हाँ आओ, हम सारे लोग, हम सारे पाकिस्तानी हम फेस करेंगे, हमने किया है। सही। लेकिन आप एक उबहाम और आप एक अवाम के अंदर शुकूक शुबात क्रिएट करके अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, चीमा साहिबा और शलरदा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।